तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एफ एक फंक्शन गिवन है फ्रॉम r प्लस टू -5 से लेके इन्फिनिटी, और एफ एक्स किस वे में डिफाइन है इस बार 9x² प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, शो को कह रहा है कि शो करो फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है। तो अब तू वो इन्वर्टिबल वाला पोर्शन तो तू खुद कर लेगी मेरे ख्याल से। अगर चल 1 1 वाला अगर मैं कराऊँ तो इसमें ये होगा x1 x2 लेंगे आर में, है ना। 1 1 कैसे चेक करेंगे वो हम देख रहे हैं। x1 x2 लेंगे आर में, उसके बाद मानेंगे कि सपोज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो फिर इसका मतलब क्या होएगा, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 का 9x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x अब ना -5 से तो -5 कैंसिल। अब ये नहीं है कि x2 से x1 कैंसिल जो वो तो होना नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, इनको ना लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो ये 9x1 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा फिर, उधर रख दे वो बुक्स में। तो ये हो जाएगा, इसके बाद 9 कॉमन यहाँ से, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, 6 कॉमन, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 होएगा। अब क्या करना पड़ेगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, तो ये x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 प्लस 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अब क्या होगा कि माइनस x2 कॉमन आ रहा है ना, तो चाहे तो और भी 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 दूनी 6 3 3 9 है ना। तो ये 3 टाइम्स x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया मैंने, बच क्या है यहाँ पे 3x1 प्लस x2 और प्लस में 2, ये बच गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये 0 है, इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देख, ये फैक्टर टाइम्स ये फैक्टर 0, इसका मतलब या तो x1 माइनस x2 0 है, या फिर ये जो सेकंड वाली ब्रैकेट है यानी कि क्या है, ये एक किस्म से 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि x1 एंड x2 हैं, जो x1 कोमा x2 वो r प्लस में है, इसका मतलब है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उनकी वैल्यू। तो जब उनको सम करेंगे ना 3 से मल्टीप्लाई करके, तो भी ये 3x1 प्लस 3x2 की वैल्यू 0 या उससे बड़ी ही रहेगी। लेकिन अगर इसमें 2 मैं जोड़ दूंगा, फिर 2 और जोड़ दूंगा मैं, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2, ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी 2 से, दोनों साइड 2 जोड़ेंगे तो। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये तो हमेशा 2 या उससे बड़ी आएगी। हम कह रहे हैं कि ये 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रीजन है ये वाला। और इसका मतलब x1 इक्वल टू x2, तो देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, तो f कैसा हो गया 1 1 हो गया। अब चेक करते हैं ऑन टू का केस। ठीक है, 4 ऑन टू, तो वही y मानेंगे किसमें -5 से इन्फिनिटी में। उसके बाद फिर क्या करेंगे, लेट करेंगे या सपोज कर ले f ऑफ x इक्वल टू y। तो दिस विल इम्प्लाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू 0, सॉरी y। अब यहाँ से एक्चुअली x की वैल्यू y में निकल ही नहीं पा रही, क्योंकि एक साइड x है जबकि फिर भी नहीं सोल्व हो पा रहा। तो इसीलिए मैंने तुझे बोला था लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाते थे याद हो तो, फर्स्ट वाले को चाहूँ तो मैं 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और याद हो फिर सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, है ना। तो एक्चुअल में उसकी ज़रूरत नहीं है इसमें, तो उससे भी कर सकती है। 2 से मल्टीप्लाई करेगी ना और 2 से डिवाइड करेगी तो ये 3 बचेगा, है ना, 3x कह ले, और मल्टीप्लाई में 1 सोच सकती है।
अब देखें a का स्क्वायर तो ये बन ही गया 2a, b कितना बस 1, तो प्लस में क्या 1 का स्क्वायर जोड़ना है और 1 का स्क्वायर घटाना है और -5 = 0। तो इसको सेम 10वीं वाले मेथड से भी ट्राई कर सकती है चाहे तो, ठीक है। मेन है कि सॉरी y के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को अब क्या लिख पाएंगे, a² + b² 2ab, तो दिस इज 3x + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज -1 एंड -5, तो प्लस माइनस के 6 = y। अब 6 को उधर ले जा, तो 3x + 1 का होल स्क्वायर = y + 6, ठीक है। और फिर यहाँ से 3x + 1 क्या आ जाएगा, √y + 6। वैसे तो प्लस माइनस आना था, लेकिन x पॉजिटिव है तो नेगेटिव आने का तो चांस ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो दिस विल इम्प्लाई 3x = क्या आ जाएगा, √y + 6 - 1, तो x क्या आ जाएगा फिर, √y + 6 - 1 3। अब एक्चुअल में ये देखना कि कौन से y के लिए डिफाइन होगा। ये डिफाइन तभी होगा जब ये ना y अंदर वाला है ना, जो रूट के अंदर वाला, ये क्या रहे, पॉजिटिव रहे बेसिकली, ठीक है। रूट के अंदर वाला क्या रहे, पॉजिटिव रहे। तो ये कब पॉजिटिव रहेगा, जब y ना -6 या उससे बड़ा हो, क्योंकि -6 से छोटा अगर -7 हुआ ना तो फिर नेगेटिव आ जाएगा रूट में। लेकिन अगर -6 से बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे -5 है तो प्लस का 1 बचेगा यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए उसने ऑलरेडी y कहाँ पे दे रखा है, -5 से इन्फिनिटी में। तो इसका मतलब ये बिलोंग करेगा हमेशा रियल नंबर में, है ना। तो देयरफॉर f इज ऑन टू, है ना। और ऑन टू से ही हम इन्वर्स भी बता सकते हैं। इन्वर्स क्या आएगा, यही आएगा, √y + 6 - 1 / 3। इसी को क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y, ठीक है। ऑन टू तो सेम ही होता है एज न इन्वर्स के। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन रह गया, अब 9वां हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में बता। f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to y, और क्या बोल रहा है इसके बारे में, ये इन्वर्टिबल गिवन है, इन्वर्टिबल भी है ये। इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, ठीक है। सो दैट f हैज़ ए यूनिक इनवर्स, ओके, टू शो f हैज़ ए यूनिक इनवर्स। अब हमें शो क्या करना है कि f के पास है ना यूनिक इनवर्स होगा। यूनिक का मतलब एक ही इनवर्स। अब इसका मतलब कि अगर एक से ज़्यादा मिल गए ना इनवर्स तो वो सही नहीं है, मतलब कि कुछ ना कुछ एक्चुअल में वो दोनों सेम ही होंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, सपोज G1, G2 आर टू इनवर्स ऑफ f, ठीक है। सपोज G1 एंड G2 आर टू इनवर्स ऑफ f। उसके बाद तो वैसे तो हमने 1 1 ऑन टू होते ही फंक्शन क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है। एक और डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ इन्वर्टिबल की। वैसे ये डेफिनेशन ना तुझे जैसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ना और भी क्लियर हो जाएगी बाइनरी ऑपरेशन वाली। तो इस डेफिनेशन में क्या है, अगर मान लिया कोई फंक्शन है हमारा, सपोज a to b ही है, एक फंक्शन है, ठीक है। इसको हम इन्वर्टिबल बोलेंगे, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल कब, इफ देयर एग्जिस्ट ए अनदर फंक्शन g such that f of g is equal to identity and this is same as g of f। समटाइम इसको आइडेंटिटी ऑफ ए भी बोल देते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले को दूसरी भी बोल देते हैं। सपोज
अभी के लिए तो यही मान कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ना आइडेंटिटी फंक्शन आने चाहिए। वैसे ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जी बी इसके इनवर्स से है ना, इनवर्स है तो उल्टा होगा ना, जी बताना भूल गया मैं, जी कहाँ से है, बी टू ए कोई फंक्शन है, ठीक है, बी टू ए कोई फंक्शन है। तो अगर ऐसा हो रहा है ना, एफ इंटू जी इंटू आई आ जाए, जी इंटू एफ इंटू आई आ जाए। अब आई का मतलब क्या है, आई एक ऐसा फंक्शन है जो जिस भी पॉइंट पे लगाएंगे ना वही वैल्यू दे, आइडेंटिटी फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल का बोलते हैं, एफ इन्वर्टिबल होगा। एंड जो एफ का इन्वर्स होगा ना वो क्या होगा, जी होगा। एफ का इन्वर्स क्या होगा, जी। अच्छा एक और बात, जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा तुझे नंबर सिस्टम बताऊँ, अब देख तू 2 है, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, 1/2 से, है ना। तो एक किस्म से है ना जो ये 1/2 है ना वो क्या है, इसका इन्वर्स है ना, 1/2, इसीलिए इसको 2 इन्वर्स से भी डिनोट करते हैं, है ना। तो ये इस वजह से। दूसरी बात, लेकिन अगर प्लस में होता तो कि मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास 0 आ जाए, -2 है ना। तो -2 इसका एडिटिव इन्वर्स है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि ये किस्म से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं, जो जिस पे भी लगाएं वही एलिमेंट दे दे। एक्चुअल में आइडेंटिटी फंक्शन की तो किसी के भी साथ कंपोजिशन लेगी ना, एफ ऑफ आई करेगी मान लिया, तो वो एक्चुअली एफ ही रहेगा। क्यों, ये क्या होगा, एफ ऑफ आई ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ आई ऑफ एक्स क्या बन जाएगा फिर, आई ऑफ एक्स क्या देगा वैल्यू, एक्स ही देगा ये तो एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ आई किसके इक्वल है, एफ के। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसको किसी के साथ भी कंपोजिशन अप्लाई करे ना वही फंक्शन फिर से मिल जाए, वो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आई कैसा हमारा आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब हमने क्या किया, हमने मान लिया कि G1 और G2 ना इन्वर्स हैं फंक्शन के एफ के। तो इसका मतलब ये है कि दिस विल इम्प्लाई कि जब मैं एफ कंपोजिशन विद जी इन्वर्स कर रहा हूँ तो भी क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा G1। एंड एफ का कंपोजिशन मैं किसके साथ करूँ, G2 के साथ करूँ तो भी क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से, तो इसका मतलब है कि ये भी आई के इक्वल, ये भी आई के इक्वल, तो इसका मतलब जो एफ ऑफ G1 इन्वर्स है वो सेम है G2 इन्वर्स के। अब दो फंक्शन अगर सेम है तो इसका मतलब है कि वो सारे पॉइंट्स पे कैसी वैल्यू दे रहे हैं, सेम वैल्यू दे रहे हैं। यानी कि किसी भी एक्स पे वैल्यू निकालो आप, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, क्योंकि हमारा फंक्शन एक्स टू वाई था। नहीं जी, हाँ ठीक है, वाई आएगा आई थिंक यहाँ पे, क्योंकि G1 इनवर्स वाई से स्टार्ट होगा फिर एक्स में जाएगा एफ फिर वाई, हाँ ये वाई आएगा यहाँ पे। तो ये किसी भी पॉइंट पे लगाओ वैल्यू क्या देंगे, सेम। इसके बाद अगर ये दोनों ऐसे हैं, अब यहाँ से देख इसको, ये कैसे इवेलुएट होगा, लेफ्ट हैंड साइड G1 इनवर्स ऑफ एक्स, एफ ऑफ ये G2 इनवर्स ऑफ एक्स। अब 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको y1 नाम दे देता हूँ, सपोज तेरे समझाने के लिए, मान लिया ये y1 है, ये मान लिया मैंने y2, y1 की वैल्यू ये है, y2 की वैल्यू ये है। अब ध्यान से देखें f कैसा है, इन्वर्टिबल है ना, f क्या है, इन्वर्टिबल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि f क्या है, 1 1 है ना, और ऑन टू भी है। अगर कोई फंक्शन 1 1 हो तो तुम्हें याद होगा, अगर मैं f ऑफ y1 इक्वल टू एफ ऑफ y2 मानता हूँ तो वो क्या कहता है, 1 1 है तो y1 किसके इक्वल होएगा, y2 के। 1 1 प्रूफ करने के लिए यही तो प्रूफ करते थे, अगर ये बराबर है तो ये बराबर होना चाहिए। अब ऑलरेडी 1 1 है तो ये अगर इक्वल है तो इनको इक्वल होना ही पड़ेगा। अगर ये इक्वल नहीं हो तो इसका मतलब दो एलिमेंट सेम जगह पे नहीं चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 1 है, तो इस वजह से y1 इक्वल टू y2 आ गया। और y1 की वैल्यू क्या है, इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू, अब ये G1 इनवर्स और G2 दो अलग अलग फंक्शन है और वो सारे पॉइंट्स पे क्या दे रहे हैं, वैल्यू सेम दे रहे हैं। इसका मतलब वो फंक्शन कैसे हैं, इक्वल हैं, है ना। वो फंक्शन कैसे हैं, इक्वल हैं। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो इन्वर्स होगा ना वो एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता एक फंक्शन के दो दो इन्वर्स मिल जाए। इन्वर्स क्या होगा, यूनिक होगा। समझ में आया। सेम जैसे यहाँ पे है कि मैं 2 को किसी और से भी मल्टीप्लाई करके 1 ले आ सकता हूँ क्या, नहीं, 1/2 ही एक ऐसा नंबर है। तो इन्वर्स क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है अगर मिलेगा तो इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि इन्वर्स क्या होगा, यूनिक। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले दो फंक्शन मान लिए कि G1 और G2 क्या है, दो इन्वर्स है मान लिया फंक्शन के। अगर वो इन्वर्स हैं तो एफ की कंपोजिशन जब उनके साथ लूँगा तो आइडेंटिटी मिलेगा दोनों के केस में। अब मुझे प्रूफ करना है एक्चुअली G1 और G2 सेम है। ओहो, मिस्टेक ये कर दी कि यहाँ पे इन्वर्स नहीं लिखना है क्योंकि G1 ऑलरेडी इन्वर्स ही मानने हैं हमने, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी इन्वर्स नहीं आएगा, चलो हटाते चल पड़ेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, G1 की वैल्यू x पे और G2 की वैल्यू x पे सेम आएगी सभी पॉइंट के लिए, ठीक है। अब इन्वर्स क्यों नहीं लेना, G1 एक्चुअली f का इन्वर्स है। G1 तो खुद में भी एक फंक्शन ही होता है ना, तो f ऑफ G1 आइडेंटिटी आएगा, f ऑफ G2 आइडेंटिटी आएगा। उसके बाद f ऑफ G1 सेम हो गया f ऑफ G2 के। अगर ये दोनों सेम है तो सारे पॉइंट्स पे इनकी वैल्यू भी सेम होगी। सारे पॉइंट्स पे अगर इनकी वैल्यू सेम है तो वो रख दी और फिर कंपोजिशन कैसे ओपन होगी, ऐसे f ऑफ G1 ऑफ x, f ऑफ G2 ऑफ x। उसके बाद क्योंकि फंक्शन कैसा है, 1 1 है, तो इसको मैंने y1 नाम दे लिया, इसको 1 मिनट के लिए y2। तो ये कहता है कि y1 इक्वल टू y2 होना चाहिए। तो y1 की वैल्यू G1 ऑफ x, y2 की वैल्यू G2 ऑफ x, ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब G1 किसके बराबर आ गया, G2 के, विच इम्प्लाई इनवर्स इज यूनिक, इनवर्स इज यूनिक। समझा। तो इनवर्स कैसा होगा, यूनिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ क्या है, f is a function 1 2 3 a b c और ना f ऑफ a की वैल्यू a ना 1 की वैल्यू a है ना, और f ऑफ 2 की वैल्यू b है और f ऑफ 3 की वैल्यू c है। उसके बाद ये है f ऑफ 1 की वैल्यू a है, f ऑफ 2 की वैल्यू b है, f ऑफ 3 की वैल्यू c है। अब यहाँ से देख उसने क्या पूछा है, फिर क्या प्रूफ करने को बोला, कि पहले तो बोलता है कि फाइंड करो f इनवर्स। अब क्लियरली ये दिख रहा है ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। अब f इनवर्स निकालना है, तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा फंक्शन, पहले तो ये बता कहाँ से स्टार्ट होगा, a b c से स्टार्ट होगा और किधर आएगा 1 2 3 पे आएगा, है ना। यहाँ से स्टार्ट होगा और आसानी से तुम बता भी सकते हो कि f इनवर्स ऑफ a पे वैल्यू क्या आएगी 1, f इनवर्स ऑफ 2, f इनवर्स ऑफ c पे ये आएगी। अच्छा, अगर अब ये एक f इनवर्स क्या है, एक नया फंक्शन है, एक नया फंक्शन है। अगर मैं इसका इनवर्स पूछूं कि इसका इनवर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, इसको जी सोच सकती है ना। अब इसका इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 से कहाँ तक जाएगा, ए बी सी तक जाएगा ना, क्योंकि ये एक फंक्शन है। अब ये एक नया फंक्शन है किस्म से एफ इनवर्स, तो इसका इनवर्स कहाँ से जाएगा वापस 1 2 3 से ए बी सी तक। और इसको देख के हम बता भी सकते हैं कि एफ इनवर्स की वैल्यू, सॉरी एफ इनवर्स के इनवर्स की वैल्यू 1 पे क्या आएगी, ए आएगी, है ना। ये इसी से जाके तो कनेक्ट होगा एक किस्म से। अब एफ इनवर्स को उधर लेके जाएगी ना, तो एफ इनवर्स पे एक और इनवर्स लग जाएगा जैसे लगता था, ठीक है। और एफ इनवर्स ऑफ 2 क्या आएगा, बी आएगा। और एफ इनवर्स
का इनवर्स ऑफ 3 क्या आएगा, ये आ गया। अब ध्यान से देखें, ये किसकी वैल्यू थी, ए, एफ ऑफ 1 भी तो ए ही था। इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि एफ इनवर्स का इनवर्स एट 1 पे किसके इक्वल है, एफ ऑफ 1 के, है कि नहीं, क्योंकि ये भी ए दे रहा है, ये भी ए दे रहा है। और फिर दूसरी बात, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स एट 2 पे भी सेम है इनकी वैल्यू, और एफ इनवर्स का इनवर्स एट 3 पे भी क्या है, वैल्यू सेम है। किसके इक्वल है एक्चुअल में, अगर लिखूँ तो मैं, ए है ये बी है, ये सी है। अब देखें, अब एफ इनवर्स का इनवर्स भी है तो एक फंक्शन ही, इनवर्स है मान लिया किसी का, लेकिन है तो एक फंक्शन ही। अब ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है, इनकी वैल्यू सारे पॉइंटों पे क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के। और यही हमने प्रूफ करना था कि, है ना, हैंस प्रूफ, ये भी प्रूफ करना था। एक तो इनवर्स निकालना था और एक प्रूफ करना था कि एफ इनवर्स का अगर इनवर्स लोगे ना तो फिर से वही फंक्शन आएगा। समझ में आई ना बात, ये कितना आसान काम होगा। अगर एफ एक फंक्शन दे दिया जाए कैसा भी, मान लिया ए टू बी है, और कोई पूछे कि बताओ एफ इनवर्स के इनवर्स की वैल्यू बताओ किसी पॉइंट ए पे, तो वो कुछ नहीं, क्या होगी एक्चुअल में, जो एफ की वैल्यू ए पे थी। अब ऐसा थोड़ी नहीं आप पहले इनवर्स निकालोगे फिर से इनवर्स, ये यही बताता है कि किसी इनवर्स का अगर फिर से इनवर्स निकालोगे ना तो वो वही पॉइंट आएगा। जैसे मैंने बताया था 2 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करें तो 1 आता है, आइडेंटिटी। फिर अब 1/2 इसका क्या है, इनवर्स। अगर 1/2 का इनवर्स मैंने देखना तो कौन होएगा, एक्चुअल में 2 ही तो होएगा। तो यानी कि ये चीज़ यही बताती है कि किसी के इनवर्स का अगर फिर से इनवर्स करोगे ना तो वो खुद फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11 ना, 12 था ये, है ना, 12 कर दिया गया, ये 11th रह गया बीच में, है ना। 11 ने करा था ये। अच्छा ये 11 है, अच्छा ये 11 है। फिर एक और 12th भी ऐसा है कि एफ अगर x2y इन्वर्टिबल फंक्शन है, शो करो कि एफ इनवर्स इज, शो दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, दैट इज, यानी कि एफ इनवर्स। ये तो एक स्पेशल केस में प्रूफ किया हमने, एक फंक्शन के लिए प्रूफ किया कि हाँ ऐसा होगा। अब हमें किसके लिए प्रूफ करना, इन जनरल प्रूफ करना कि कोई भी फंक्शन क्यों ना गिवन हो। ये तो एक एग्जांपल दिया था जिसमें हमें साफ साफ दिख गया। अब यही चीज़ हम किस में प्रूफ करेंगे, इन जनरल, विदाउट कोई भी फंक्शन हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12, तो वो कितना था, 11 था पिछला। हाँ, मुझे लगा ये एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स है ना, सेम ही है। तो एफ है जो फ्रॉम x to y क्या दिया है, इन्वर्टिबल गिवन। एफ फ्रॉम x to y कैसा है, इन्वर्टिबल गिवन है। ओके, क्या शो करना है, सो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इनवर्स, यानी कि 2 शो, यही शो करना है कि एफ इनवर्स का इनवर्स एक्चुअल में एफ ही होगा। ठीक है, कितना पेज, 51। ठीक है, एक्चुअल में अब देख, वो फिर से डेफिनेशन अगर मैं रिकॉल करवाऊँ ना, कोई फंक्शन जी है उसको एफ का इनवर्स कब बोलते हैं, जब एफ ऑफ, यानी कि जी जो है एफ इनवर्स बन जाता है अगर एफ ऑफ जी क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। और सेम या यूँ कह लो जी ऑफ एफ भी क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एफ इनवर्स का इनवर्स एफ के साथ इसका इनवर्स ये है। तो उसके लिए मैं क्या प्रूफ करूँगा, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ एफ इनवर्स मेरा क्या है, जी है। ठीक है, तो लेट कर लिया, एफ इनवर्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, जी से डिनोट कर रहा हूँ। ये वैसे डेफिनेशन बताई थी मैंने। ठीक है, जी से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ तक कोई डाउट। अब एक बात बता, तो फिर इसका मतलब है कि एफ ऑफ जी क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि जी क्या है, एफ का इनवर्स है। और आल्सो जी ओ एफ भी क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद एफ ऑफ जी भी आइडेंटिटी है, जी ओ एफ भी आइडेंटिटी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ से देख, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, जी का जो इनवर्स है वो कौन है, एफ है,
क्योंकि जी ऑफ एफ भी आइडेंटिटी है, एफ ऑफ जी भी आइडेंटिटी है, समझो है ना। तो जी का इन्वर्स भी कौन है, एफ। तो यहाँ से अब जी की वैल्यू रख देते हैं। जी की वैल्यू क्या है, एफ इन्वर्स, यानी कि इसका इन्वर्स कौन आ गया फिर, समझा। तो किसी के इन्वर्स का इन्वर्स कौन आएगा, वो खुद ही आएगा। समझ में आया, कोई डाउट। तो बस फिर तो दिस विल एम्प्लाई एफ इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो एफ ही आएगा। यही प्रूफ है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। 13 हो ही गया, 14 हो ही गया, ठीक है। तो अब तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी अब, ठीक है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आज बाइनरी ऑपरेशन का। बाइनरी, अब एग्जांपल कर लेना इसके पिछली एक्सरसाइज के, इन दोनों के, तीनों के, बल्कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। एक फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन है ए क्रॉस ए, और जाता कहाँ पे है, ये ए पे। एक फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए जो फंक्शन होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। अब जैसे कि अब ए मैंने बता दिया तुम्हें, ए सपोज किया, मैंने कहा कि 1 2 ले लो ए, तो ए क्रॉस ए क्या आएगा, मैं ना यहीं पे लिख लेता हूँ 1 1 2 ये क्या है, ए क्रॉस ए, और इधर में कौन होगा, ये हो गया 1 और 2। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं किसी से एक से ही कनेक्ट करूँगा, दो जगह नहीं जाएगा ये, है ना। किसी से भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ, चाहे सबको इससे कर दूँ मैं, क्योंकि मुझे 1 1 और 2 की फ़िक्र नहीं है अब सिर्फ फंक्शन चाहिए। तो ये जो है, ये जो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, ये क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। समझ में आया। ये एक्चुअल में क्या कहता है कि इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप, एक रो से के कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, तो एक्चुअली वो किस पे मैप होना चाहिए, ए के ही किसी एलिमेंट पे मैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस टाइप का फंक्शन मैंने यहाँ से एक सिस्टम से डिफाइन किया, मैंने ये दे दिया ए कोमा बी, ए बी का स्टार। अगर ए कोमा बी को ऐसे डिनोट करेंगे, अब इसको एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टार ऑफ ए कोमा बी, उसकी इमेज क्या आ रही है, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट आ रही है, 1 आ रही है हमेशा ही। या फिर इसको ऐसे ना डिनोट करके इसको ऐसे बताएंगे कि ए स्टार बी है, वो क्या आ रहा है, हमेशा 1 आ रहा है। चाहे ए बी आप कुछ भी ले लो इसमें से, अगर ये लिख दिया ना ए स्टार बी इक्वल टू 1, तो ऑटोमेटिक काम बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह देता ए स्टार बी इक्वल टू 2, तो भी एक बाइनरी ऑपरेशन बन गया था, तो ये सारे यहाँ चले जाते। लेकिन अगर मैं ये कह देता ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर देखना क्या ये फंक्शन बनेगा क्या। फिर उस केस में सबसे पहले क्या लेंगे, बता, ये फंक्शन बनेगा। चल मैं ब्लू पेन से इसी में ड्रॉ कर देता हूँ। 1 कोमा 1 किस पे जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 1 कोमा 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 प्लस 1 आएगी ना। ए की जगह 1 रखूँ, बी की जगह 1 रखूँ, 1 स्टार 1 क्या आएगा, तो 1 1 किस पे चला जाएगा, 1 कोमा 2 किस पे जाएगा, 3 तो यहाँ पे है ही नहीं। तो एक्चुअल में ये जो मैंने डिफाइन किया ना, ये क्या नहीं है, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो एक्चुअल में अब इनमें यही देखना है कि कोई वो तुम्हें इस टाइप से डिफाइन करके देगा ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और कोई एक सेट ए दे देगा, ए और बी दोनों ए में से आएंगे। तो अब तुम्हें यही चेक करना सबसे पहले, तो वो जो भी फार्मूला यहाँ पे डिफाइन करे, ये ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ये चेक करना कि ये हमेशा इसमें जा रहा है कि नहीं ए में। अगर जा रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं जा रहा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन बस यही है, एक फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। अब एक्सरसाइज पे चलो, वहाँ पे एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम्हें और क्लियर होगा बाइनरी ऑपरेशन के रिगार्डिंग।
फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ क्या है, ऑन जेड प्लस, जेड प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर बेसिकली, आई थिंक 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 ये वाले इसमें है। ये तेरा सेट दे दिया, स्टार डिफाइन किया उसने, स्टार कैसे डिफाइन किया, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब तुझे क्या चेक करना है कि मैं कोई भी ए और बी यहाँ से लूँ, कोई भी ए और बी की वैल्यू यहाँ से लूँ और इसमें पुट करूँ, तो मुझे ये देखना ए माइनस बी भी क्या हमेशा इसमें जाएगा क्या। अब सोच के बता क्या जाएगा कि नहीं जाएगा। सबसे पहले तो ए बी की कोई भी वैल्यू लेके देख तो जाएगा कि नहीं जाएगा। क्या कौन सी वैल्यू के लिए नहीं जाएगा, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2, तो 1 स्टार 2 क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, ये तो जेड प्लस में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो देयर फोर स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। तो ये जेड प्लस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझ में आया, ठीक है। अब चेक करते हैं सेकंड वाला, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। सेट तो जेड प्लस ही दिया है इसमें भी, यानी कि 1 2 3 यहीं से स्टार्ट होंगे ये सारे, ठीक है। और क्या ऑपरेशन दे दिया इस बार, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। अब की बार सोच, क्या ये हमेशा जो ए कोई भी मैं ए और बी यहाँ से लूँ, ए बी हमेशा इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या हाँ या ना, जाएगा। मतलब कि यानी कि अब सीधी बात है कि कोई भी मैं पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँगा तो अगेन एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, तो ये हमेशा बिलोंग करेगा जेड प्लस में। क्यों बिलोंग करेगा, यहाँ पे रीजन दे दो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज अगेन ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना। मल्टीप्लिकेशन है जो दो पॉजिटिव इंटीजर की, वो अगेन क्या आएगी, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगी, तो इस वजह से ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, किस पे दिया रिलेशन, ऑन आर प्लस पे है ये भी शायद ना, के अच्छा आर पे है, हाँ ऑन आर रियल नंबर पे है, ठीक है। और स्टार कैसे डिफाइन किया है, ए इंटू बी का स्क्वायर। अब तुम्हें देखना, अगर मैं कोई भी रियल नंबर लूँ, एक का स्क्वायर करूँ सेकंड वाले का और फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करूँ, तो वो हमेशा रियल नंबर में जाएगा क्या, ये जाएगा। क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर ले लो आप, उनकी मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो, अगेन क्या आना, एक रियल नंबर ही आना, उससे बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकते, हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है ना उनके बाहर, तो ये हमेशा रियल नंबर में जाएगा। तो बस लिख देना प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर, नो कह देना बी रियल नंबर है, दिस विल इम्प्लाई बी स्क्वायर इज आल्सो एक रियल नंबर है, तो आल्सो एंड ए बी कैसा हमारा रियल नंबर है, तो दिस विल इम्प्लाई ए बी स्क्वायर भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, तो देयरफॉर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। तो बस इनमें यही चेक करना कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में तो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, समझ में आया। तो ये ऐसे चेक हो जाए, जब भी बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करना हो तो सारे ए बी के लिए ट्रू होना चाहिए। अगर उसने ट्रू नहीं होना, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होना, तो तुम्हें कम से कम एक ऐसा ए और बी फाइंड आउट करना पड़ेगा
कि ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद वो उस सेट में ना जाए। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में हमने एक ही एग्जांपल दिया था ना फेल करवाने के लिए। अगर प्रूफ करना होगा तो सबके लिए करना पड़ेगा, और फेल करवाना तो एक के लिए करवा दो, सबके लिए तो ये फेल नहीं होगा ना। जैसे 3 और 2 लेता मैं, 3 - 2 1, उसमें तो चला जाता। तो बस यही ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ फेल करवानी तो एक एग्जाम्पल देना है, और प्रूफ करना तो सबके लिए करना है। अब जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, A* B = A - B था। अब फोर्थ पार्ट में क्या कह दिया, यही सेट दिया है देखे ना, और A* B जस्ट क्या डिफाइन कर दिया, A - B का मॉडुलस। क्या अब जाएगा क्या ये, अब ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा क्या? A - B का मॉडुलस ले दिया। अब मॉडुलस क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता रहेगा, चला जाएगा ना इस केस में, तो ये हमेशा जाएगा। तो लिख देना मॉडुलस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिफरेंस तो एक इंटीजर आना ही है, इसका नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, लेकिन मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, और पांचवा है जैसे A* B = A, सेट यही है Z+। अब देख क्या ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा क्या, यानी कि मैं कोई भी AB लूँ Z+ में से, A* B लगने के बाद जो चीज़ मिल रही है वो Z+ में होगी क्या? ए कौन मिल रहा है, ए कहाँ से आना है, Z+ में से, तो ये हमेशा Z+ में ही होगा ना। तो इसका मतलब है कि ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब तेरा काम क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, इसके सारे पार्ट तूने ना ट्राई करने हैं 6 के 6 कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, समझ में आई बात? तो कल कराएंगे और बाकी सारी चीज़ें, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। ठीक है, कल तो ये शायद ना हो ख़त्म, परसों एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो आज बस यही चेक कर लेना फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, और इनके जैसे कोई एग्जांपल हो तो वो भी वेरीफाई कर लेना। तो कल हम क्या करेंगे फिर कि ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा, एसोसिएटिव कब होगा, आइडेंटिटी कब मिलेगी और इनवर्स कब मिलेगा, ये 4 प्रॉपर्टी कल करेंगे फिर। तो आज बस ये कर लेना। ठीक है, ठीक है, कल करते हैं।